जी मेरा बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इम्पोर्टेंट समझना इसलिए है कि हमें पता चल जाए कि जब स्पीड ऑफ लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर्ड होती है तो स्पीड ऑफ लाइट में कितना डिक्रीज आता है, हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है जी। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट या कोई भी लाइट वेव है या कोई भी वेव है, उसके लिए इन जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं v इज इक्वलेंट टू एफ लैम्डा। यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन जब लाइट एंटेड होती है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में तो स्पीड कम या ज्यादा हो रही है। तो यहां पे स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है वेवलेंथ के साथ। जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे वेवलेंथ भी कम होगी। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन डेवलप हो गया? डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये बात पढ़ी कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं आसान लफ्जों में कि आप जब कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का कंपैरिजन जब करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के साथ, किसी भी मीडियम में जब एयर से ग्लास या एयर से वाटर में एंटर होती है लाइट, तो उसमें जो जितना डिक्रीज आता है वो हम उसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम रेशियो लेते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एयर की बात की थी और ग्लास की बात की थी, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखिए तो मीटर पर सेकेंड से कैंसिल हुआ, 10⁸ इससे कैंसिल होगी, तो 3 को 2 पे डिवाइड करें तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है जी? 1.5। अभी 1.5 आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट में डिक्रीज आया एयर से ग्लास में जाते हुए कितना? 1.5। या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा है 1.5 टाइम्स किससे? किसके मुकाबले में? ग्लास के मुकाबले में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहां पे रेशियो ली जाती है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। जैसे कि आपने देख लिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहां पे भी स्पीड है और नीचे भी क्या आ रही है? स्पीड। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हमने क्या कहा था? स्नेल्स लॉ, जिसे हम यूज करते हैं एन इज इक्वल टू साइन थीटा आई और साइन थीटा आर। आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। इसके अलावा मेरा बेटा कुछ क्वेश्चंस में आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। यही स्नेल्स लॉ की फॉर्म है। थीटा 1 एंगल ऑफ इंसिडेंट और थीटा 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। n1 कहां से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, किस मीडियम से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें एंटेड हो रही है n2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, कि कितना कंपैरिजन करने से क्या फर्क आता है। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।